कि मुझसे शादी करके पछता रही हो तुम। गलती हो गई तुमसे शादी करके, बोझ बन गई है ये रिश्ता, बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर शर्जीना। बहाना चाहिए था तो बस भाभी का बहाना मिल गया। ये मसला है ही नहीं तुम्हारा। अरे शर्जीना मेरी सैलरी, निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ। बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? पैसे क्यों ट्रांसफर किया? सैलरी आई तो मेरी। मुबारक हो, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे तुम ही देना। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे किसी और को दे दो या फेंक दो। तुम समेत तुम्हारी कोई चीज मेरी नहीं, लेकिन अगर मेरा इतना ख्याल है तो मुझे मेरा लैपटॉप और फोन का चार्जर ला दो। बहुत मुश्किल हो रही है। चार्जर इसके अंदर ही है। कुछ और भी चाहिए? कोई और काम है? नहीं। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ। मेरे बाप का घर है, मैं जहाँ मर्जी खड़ी हूँ। अंदर आने को भी तो कह सकता था ना। मैंने मना तो नहीं किया, आ जाता। इतना आसान था मुझे छोड़ के चले आना? और फिर उसके बाद क्या? तुम्हारे लिए इतना आसान था मेरे बगैर रहना? थक गई, बोझ लग रहा है ना। ये किस किस्म की बकवास बातें करनी शुरू कर दी तुमने? उस दिन भी तुमने यही बातें की थी और मुझे गुस्सा चढ़ा। गलत कह रहा हूँ। फारिग से आदमी से रिश्ता हो गया तुम्हारा, उसका कोई फ्यूचर नहीं, उसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं और नौकरी तो माशाल्लाह। कमले के साथ फंस गई तुम। जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं, आप फंस गई हो। किस किस्म की बातें हुई? किसने कह दिया तुमसे? मुझे नाराज होना चाहिए तुमसे। तुम अलग इंपॉर्टेंस लेकर बैठे हुए हो। मैं नहीं बदली, मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। तुम बदले हो और तुम्हारा बदला मैंने तुम्हारे घर पे ही देख लिया था। तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? तुमने खुद को मुझसे इमोशनली अटैच कर दिया। क्यों? मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन ऐसा मैंने क्या कर दिया था? उस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं था, फिर भी तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। इतनी अकेली पड़ गई थी मैं। उस पर रोने की तो कोई बात नहीं है। उससे कोई यही है ना लड़कियों का। हाँ क्यों? कोई पॉइंट नहीं तो बस रोना शुरू करती। मैं नहीं होती हूँ। कभी किसी के सामने नहीं रोई, अपने माँ बाप के सामने भी नहीं रोई, सिर्फ तुम्हारे सामने रो रही हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं उनकी बहादुर बेटी हूँ और बहादुर लोग रोते नहीं है। इसलिए कभी नहीं रोई। जब अदील ने छोड़ दिया था ना, तब भी नहीं रोई। सबसे वल्नरेबल थी ना, तब तुम मुझे मिले थे। तुमने मेरे सारे वीक मोमेंट्स में मेरा साथ दिया था। मुझे लगता था तुम मुझे पूरी तरह जानते हो, कंप्लीटली। तुम मुझे जानते हो, पहचानते। मेरे शौहर नहीं हो गया, तुम मेरे दोस्त, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुमने सब खराब कर दिया। शर्जीना, लूजर हूँ एक्चुअली। मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए, अदील जैसा। तुम किताबें पढ़ती हो यार, मैं गेम्स खेलता हूँ, तुम टॉपर हो, मैं मुश्किल से पास हुआ। कुछ भी तो सिमिलर नहीं है हमारे बीच। परफेक्ट हो तुम, मैं बिल्कुल ही इम्परफेक्ट हूँ। लूजर हूँ। अगर तुमने अपने बारे में एक दफा भी और बुराई की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे भी हो, परफेक्ट इम्परफेक्ट, मुझे पसंद हो, मेरे लिए खास हो। एरर मूव वॉच, तुम्हारे साथ खुद के हंसना सीखा है, खुद की जिंदगी जीना सीखा है, फूल बातें नहीं किया। गलती मेरी है। जब से दिल भाई घर वापस आए, मुझे जैसा लग रहा था तुम इस रिश्ते पर लेके पछता रही हो। मुझे लगा फैसला गलत लग रहा होगा तुम्हारा। आई एम सॉरी। अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है, इसको मैं अपनी जिंदगी की किताब से काट कर फेंक देना चाहती हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? राष्ट्रीय बेवकूफ हो गए, समझ थोड़ी आती है सारी चीजें। तू बोलोगी तो काट पकड़ लूंगा। चले, अच्छा लग रहा है तुम्हारा वापस आना। तुम नहीं थी ना तो ये कमरा ऐसे काटने को दौड़ रहा था। पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी लिया शर्जीला। क्या कर रहे हो? ओवर टाइम लगा रहा हूँ यार। कॉलेज छुट्टी में था तो जोसेफ से कह के उसका काम भी मैंने ले लिया। सोचा कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन जाए। और जो थकन होगी, नींद नहीं पूरी होगी, उसका क्या? मेरे लिए कर रहे हो ना ऐसा? तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ये जिंदगी की सारी आसाइशें, सारी खुशियाँ से तुम्हारे कदम में लाता हूँ। पागल हो तो मेरा तुम्हारा जो ये साथ है ना, हम जो साथ ये मेरे लिए सबसे बड़ी और सच्ची खुशी है। जानता हूँ तुम्हें कुछ चाहिए नहीं होता, क्या ख्वाहिशें नहीं तुम्हारे, फिर भी मेरा दिल करता है ना कि तुम्हारे लिए कुछ